आज ज्योति कॉन्वेंट स्कूल फुम्बर नागपुर में सर्वप्रथम तो मैं हमारे ज्योति कॉन्वेंट स्कूल के जो एनुअल फंक्शन है परंपरा, इसके चीफ गेस्ट श्रीमती संगीता जी बिश्नोई, जिला शिक्षा अधिकारी, बहुत ही सौम्य व सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के स्वामिनी, विनम्र और सहज मिलनसार, ऐसे अवसर कभी कभी सौभाग्य से ही मिलते हैं। तो इनका मैं अपना कीमती समय देकर यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और हृदयपूर्वक आभार प्रकट करता हूं। इसके अलावा सभी पेरेंट्स, पूरी मैनेजमेंट और दूर दराज से आए हुए अन्य सभी मेहमानों का मैं वेलकम करता हूं। आज जो फंक्शन है वो बच्चों का है और शिक्षा से संबंधित, स्कूल जो है शिक्षा का एक मंदिर होता है और शिक्षा के जो 4 आयाम है मानवीय, बच्चे यानी स्टूडेंट, पेरेंट्स, अध्यापक और चौथा अधिकारी गण, तो चारों कोरम पूरा है। आज चारों के चारों यहां विद्यमान है, प्रेजेंट है। ये हमारे सौभाग्य का क्षण है। तो ऐसे क्षण में जब सभी लोग उपस्थित हैं तो एक ऐसा मैसेज बनता है हमारी तरफ से पेरेंट्स को, क्योंकि अध्यापक लोग बच्चों से रूबरू होते रहते हैं और अधिकारीगण भी अक्षण समय समय पर हमें निर्देश देते रहते हैं, लेकिन पेरेंट्स जो है वो कभी कभी हमारे से मिलते हैं और दुनिया का सबसे मुश्किल काम अगर कोई है तो वो है पेरेंटिंग, अपने बच्चों की परवरिश करना। इससे बड़ा कोई काम दुनिया में नहीं है। जो इससे चूक जाते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है जैसा हम देख रहे थे। इसको रोका जा सकता है। जो अभी हमारे सामने बहुत ही भावुक कर देने वाला दृश्य देखा हमने। ऐसा क्यों होता है? हर व्यक्ति चाहता है कि उसका बच्चा ऊंचाइयों को छुए, पर कोई सफल होता है और बहुत से लोग इस बात से चूक जाते हैं। लेकिन ये संभव है, 100% संभव है। क्यों नहीं संभव हो पाता आम लोगों से? क्योंकि हम संस्कार देने से चूक जाते हैं। शिक्षा जो है, जो शिक्षा स्कूल में दी जा रही है, निसंदेह इसमें संस्कार भी शामिल है। और गर्व से कह रहा हूं, ज्योति ग्रुप ऑफ स्कूल्स में तो संस्कार, हम गुरुकुलीय संस्कार देते ही देते हैं। पहला लक्ष्य शिक्षा से पहले हमारा यही है। आपके बच्चे के बहुत, क्योंकि हमारा सामाजिक ढर्रा ऐसा है, पिता जो है वो अन्य कामों में रहता है। इसके अलावा प्रकृति ने भी ऐसा ही कुछ किया है। मां जो है 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है, 2-2.5 साल तक उसको इतना जबरदस्त, उसकी सारा दिन 24 घंटे उसके लिए, रात को सोना भी नहीं, ऐसी मेहनत करके उसको पालना पड़ता है। पुरुष लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर ध्यान से आप देखो कितना टाइम और कितना मुश्किल काम है ये। यहां मैं कहना चाहूंगा कि पेरेंटिंग सही ढंग से कर लो। आप जिंदगी में शिक्षा जो है, मैं कह रहा हूं ये शिक्षा जो है ये एक सर्टिफिकेट देगी और वो सर्टिफिकेट जो आपके बच्चों को एक नौकर बनाएगी। इसके अलावा बहुत ज्यादा शिक्षा काम जो है हम लोग देखते हैं। मैं शिक्षा का विरोध नहीं कर रहा, क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये कड़वा सत्य है। हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है जिसमें संस्कारों का अभाव है और संस्कार पेरेंट्स को ही देते हैं। 6 घंटे जो है हमारे पास बच्चा रहता है, 18 घंटे आपके पास रहता है। और स्कूल में कितने समय रहता है? पूरी आयु फिर आपके साथ रहता है। तो जो टाइम है 12 वर्ष की आयु तक बाल्यावस्था है, और जिसको टीन एज कहते हैं, ये 3 अलग अलग आयु वर्ग है।
इसमें सावधान होकर आप लोग अपने बच्चे की केयर कीजिए, उसको संस्कार दीजिए। ये संस्कार है क्या फिर? सुनते तो बहुत हम, मैं छोटे से एग्जांपल से बहुत, क्योंकि बड़ा रंगारंग और मनोरंजक प्रोग्राम चल रहा है और बीच में मैं बाधा नहीं बनना चाहूंगा, लेकिन थोड़ा मैं कहूंगा। एक तो नामांकन संस्कार सुना है हमें, उससे पहले हालांकि पहले गर्भाधारण धारण संस्कार होता था, और एक जो बुआ चाची ताई वो घुट्टी पिलाती थी वो संस्कार होता है, अभी भी होता है। वो जैसा बोलेंगे वो संस्कार कर लेगा, बच्चा जैसा देखेगा वैसा ही बनेगा, बच्चे की जैसी लेबलिंग करेंगे बच्चा वैसा ही बनता जाएगा। जब बच्चे को नाम दे दिया 1000 व्यक्तियों में अगर उसको आवाज लगाएंगे वो खड़ा हो जाएगा, वो समझता है मैं ही टिंकू। लेकिन जैसे नामकरण संस्कार उसकी निंदा करते हो, जैसे मान लो कोई बच्चा जिद्दी है, नाम स्वीकार कर लिया, ऐसे ही वो स्वीकार कर लेता है मैं जिद्दी हूं, मैं लड़ाईखोर हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं। एक बच्चा थॉमस एडिसन, टॉमी बचपन का नाम, मैडम उसको डील करती हैं और उसको समझाने में, मैसेज कन्वे करने में, कम्युनिकेट करने में मुश्किल महसूस करती हैं और उसको मंदबुद्धि घोषित कर देती हैं। उसका सेक्शन चेंज किया जाता है, दूसरी मैडम दी जाती है, तीसरा सेक्शन चेंज किया जाता है। अब क्या होता है कि हाथ खड़े कर देते हैं टीचर भी, ये बच्चा तो नहीं चलेगा। एट लास्ट 3 महीने बाद बच्चे के जेब में एक नोट प्रिंसिपल की तरफ से लिखकर डाला जाता है, आपका बच्चा मंदबुद्धि है, पढ़ने के योग्य नहीं है, कृपया इसे अपने घर ही रखिए, हम लोग इसे नहीं पढ़ा सकते। अब वो बच्चा घर गया, और कोई माँ होती पीट पीट कर लाल कर देती, लेकिन उसकी महान माँ ने उस मैसेज को पढ़ा, पढ़ते आंखों में आंसू टप टप, और माँ ने कहा, बेटे ने पूछा मम्मी रो क्यों रही है? तो माँ कहती है बेटा आज के बाद तू स्कूल नहीं जाएगा, क्योंकि तेरे स्कूल ने सर्टिफिकेट दिया है, तेरी प्रेज की है और कहा है कि ये महान बच्चा, इसको स्कूल की आवश्यकता ही नहीं है और इसे आज के बाद स्कूल नहीं जाना, तो कल के बाद बेटा तेरी पढ़ाई घर ही होगी। और उस माँ ने उस बच्चे को घर नहीं भेजा, वो बच्चा कभी स्कूल नहीं गया पूरी जिंदगी, 5वीं क्लास भी नहीं की, मैट्रिक तो दूर की बात, और वो बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन बना। 10,000 आविष्कार किए, हमारा बल्ब का आविष्कार उसी ने किया। तो इसमें कोई स्कूल का योगदान दिखाई देता है? और वो बच्चा इतना बड़ा मिलियनर बिलियनर बना, पूरे अमेरिका में टॉप 10 बड़े धनाढ्य लोगों में वो शामिल हुआ। हम लोग देखते हैं चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल जी, सचिन तेंदुलकर, बड़े बड़े नाम गिना सकता हूं, टाइम लगेगा, कोई बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं है, तो वो इतना ऊंचा कैसे पहुंचे? कोई भी बच्चा जो ऊंचा पहुंचता है वो शिक्षा की वजह से नहीं, संस्कारों की वजह से पहुंचता है, और उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। एक बार ना गुब्बारा बेचने वालों ने गुब्बारे उड़ा दिए सभी रंगों के, तो एक छोटे बच्चे ने उत्सुकता बस पूछा, अंकल अंकल क्या काले रंग वाला गुब्बारा भी उड़ेगा? क्योंकि सारे गुब्बारे उड़ रहे थे, काले रंग वाला गुब्बारा साइकिल से बंधा हुआ था। तो उस अंकल ने कहा, बेटा गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं, इसके अंदर क्या भरा हुआ है इससे उड़ता है। तो आपके अंदर, आपके बच्चे के अंदर क्या भरा हुआ है, आप क्या भर रहे हो, जाने और अनजाने। 6 साल तक का बच्चा, ध्यान से सुन लीजिएगा, मारना नहीं, घूरना नहीं, डांटना नहीं, माथे में थ्योरी नहीं डालनी। कोई टीचर मारता है तो वो हत्यारा है, कोई पेरेंट्स डांटता है छोटे बच्चे को, थप्पड़ मारती है जो माएं, वो डाकी नहीं है, राक्षस नहीं है। 5 साल 6 साल का बच्चा, वो सुपर कॉन्शियस माइंड का बच्चा होता है, उसके पास 2 गुण होते हैं, प्रेम और क्रोध, बाकी कुछ नहीं जानता। प्यार करो गले लग जाएगा, प्यार जानता है, प्यार की भाषा जानता है। क्रोध करो डर जाएगा, खुद क्रोध करना जानता है, जिद कर लेगा, रूठ जाएगा, धक्का करेगा, लड़ाई करके ले लेगा, जिद करके कोई चीज लेनी होगी, वो 2 ही चीज जानता है। तो उसका सम्मान कीजिए। 6 वर्ष तक के बच्चे को सिर्फ और सिर्फ प्यार दीजिए। यही पेरेंटिंग का पहला टिप है। दूसरा टिप, जब बच्चा 7वें वर्ष में प्रवेश करे, 11-12 वर्ष तक के बच्चों को बचाना है
तो बचा लो बचा लो बचा लो सोशल मीडिया से, फोन से बचा लो। ऑस्ट्रेलिया में बंद कर दिया गया 16 साल के तक। आपका बच्चा, आप लोग बड़े बुजुर्ग पीछे बताए और ना जाने क्या क्या देख चुका होता है, और हम लोग अपने टाइम पास के लिए 3 साल के बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं। घंटा भी लगा सकते हैं। ये 12 वर्ष की आयु स्ट्रिक्टनेस की आयु है, पूरी सख्ती रखिए अपने बच्चे पे। जब बच्चा 12 वर्ष का हो जाए और आप ये सब कर लोगे, किशोरावस्था जो है, टीनेज, इसमें क्या होता है, आपके बच्चे को बचा सकते हो तो बचा लो, सिर्फ बुरी संगति से। बुरी संगति से ही नशा सीखता है। संगति का प्रभाव बहुत बड़ा होता है भाई, बहुत बड़ा होता है। और मैं ये कहना चाहूंगा, एक बार ना पेरेंट्स 3 प्रकार के होते हैं। पेरेंट्स, एक कथा से आप लोग इसको बहुत बढ़िया ढंग से समझ पाओगे। एक बार एक शानदार कोठी बन रही थी और 3 मिस्त्री लगे हुए थे, और पहले मिस्त्री से किसी ने रास जलते हुए पूछा क्या कर रहा है, तो इतने क्रोध से बोला, अंधा है, दिखाई नहीं दे रहा, इट्टा नाल मत्था मार रहे हैं। तपया हुआ था भाई पूरा। अब उसी ने दूसरे मिस्त्री से पूछा भाई क्या कर रहा है, तो उसने कहा, पेट की तरफ हाथ लगा के थोड़ा विनम्रता से बोला कि मैं पेट पाल रहा हूं, अपने बच्चों को पाल रहा हूं। कुछ थोड़ी सी सोच बड़ी थी। और तीसरे मिस्त्री से जब पूछा तो उसने कहा, मैं एक शानदार इमारत का निर्माण कर रहा हूं। ऐसे ही 3 प्रकार के पेरेंट्स हैं। कुछ पेरेंट्स तो सुबह तड़ाक फड़ाक धड़ाक मार पीट के घसीट के बच्चे को इसी तरह शुरू होते हैं। और दूसरी प्रकार के पेरेंट्स जो होते हैं वो बड़ी मुश्किल से फीस पास भर के कोशिश, भाई सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना, वहां पढ़ा। कोई भी बच्चा घर पढ़ सकता है, सरकारी स्कूल का बच्चा भी पढ़ सकता है। और बहुत से आप लोग जान के हैरान हो जाओगे, अधिकतर बड़े बड़े अफसर सरकारी स्कूलों के होते हैं। मैं बड़े बड़े, हमारे स्कूल निजी स्कूल है, फिर भी मैं प्रशंसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि स्कूल जो होता है वो ना बिल्डिंग से होता, ना अन्य चीजों से होता, वो उसके एनवायरनमेंट से होता है। उसका गुरुकुलीय एनवायरनमेंट, उसके डेडिकेटेड टीचर्स, अगर उनको पता है कि बच्चे के अंदर का टैलेंट कैसे निखारना है। आप लोगों ने यहां देखा कि किस तरह बच्चे के टैलेंट को, छोटे छोटे बच्चे जब परफॉर्म कर रहे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बोलने के लिए तो मैं तो एक टॉपिक पे 6 घंटे बोल सकता हूं। और क्योंकि आप लोग अपने बच्चे के लिए, और अब भी बहुत से पेरेंट्स इतने व्यग्र हैं कि जल्दी से निपट जाए और मैं, मेरा बच्चा आ जाए और मैं जाऊं। अरे भाई, अपने बच्चे के लिए मैंने बोला सबसे मुश्किल काम है। माताएं कोई सीकर बैठे हैं, कोई कोटा बैठे हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, बठिंडा, पटियाला, पता नहीं कहां कहां बैठे हैं, छोड़ के अपने बच्चे के लिए। लेकिन याद रखिएगा, और मेरे को एक घटना याद आ गई, इसको देख के मैं सोशल मीडिया पे परसों 3-4 दिन पहले की बात है, एक वीडियो देख रहा था और एक डेड बॉडी थी इसी तरह, और बोल रहा था व्यक्ति, कहता जी ये बंदा जेड़े दी डेथ होगी, ये बहुत बड़ा चंडीगढ़ का ठेकेदार है, अरबपति खरबपति। ਇਹਦੇ बच्चे अमेरिका है, ਇਹਦੀ लड़की इंग्लैंड है, ਇਹਦਾ पता नहीं जवाई या दूसरा बच्चा ऑस्ट्रेलिया है, खरबपति पेरेंट्स है। लेकिन कहता 2 सालों तो टक्करां खा खा के रगड़ रगड़ के मरिया, कोई पुछण नहीं आता, किसी को टाइम नहीं। अज ये मर गया, असी 2 साल सांभ्या इनू, ये पिया सुत्ता मरिया होया। जो डाल रहा था किसी संस्था का चंडीगढ़ से, बड़ा ही भाव विह्वल करने वाला दृश्य था। और ये हम लोग अंधे हो चुके हैं, अपने बच्चों को मैट्रिक और मैट्रिक के बाद तुरंत बाहर। अरे भाई, जो बाहर चला गया, और कई तो इलीगल तरीके से भेज रहे हैं, और वो बच्चे जो हैं फिर बहुत सोच समझ के भेजिए, अपने बच्चे को ट्रेंड करके, स्किलफुल करके यहाँ एजुकेशन के लिए भेजते हैं और काम करवा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों से कमाई, थोड़ा सा सब्र रखिए। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। बहुत से पेरेंट्स कहते हैं क्या करें, पैसा बहुत लगता है। अरे भाई, चुटकी जितना आसान है पैसा कमाना, बहुत आसान है आज के युग में पैसा कमाना। आपको आपकी सोच नहीं समझनी है। हमारी सोच क्या है, सारी बुराइयों की जड़ पैसा है। लेकिन मैं कहता हूं सारी बुराइयों की जड़ पैसे की कमी है। पैसा कमाइए, कमाना चाहिए, लेकिन हम लोग झूठे अहंकार में छोटे मोटे काम करने से संकोच करते हैं। मैं तो बच्चों को प्रेरित करता हूं
कि नौकर मत बनिए, मालिक बनिए, कोई काम करिए, छोटा काम करिए, और नौकरी करनी पड़े तो कुछ समय 2 साल 5 साल पैसा जोड़ो, बाहर जाना है जाओ, 5-10 साल जोड़ के 20-50 लाख बिजनेस करो, करोड़ों कमाओ। बहुत आसान एनवायरनमेंट आजकल, लेकिन हम लोगों ने सोच ही ऐसे लिया है। तो मैं पेरेंट्स को ज्यादा समय ना लेते हुए अंत में मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा, परहेज करना चाहूंगा। एक तो जो इतना शानदार फंक्शन है, खासकर इसके ट्रेनर जो हैं, ज्योति कॉन्वेंट स्कूल की मैडम पायल मैडम और राजविंदर मैडम, मैं उनकी पूरी प्रशंसा कर रहा हूं। जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। टीचर्स ने भेजे थे, सभी टीचर ने पानी, सफाई और पूरा सोच ही नहीं सकता कोई अध्यापक इतनी मेहनत कर सकता है। बच्चे तो सभी अध्यापकों की विशेष तौर पर मैं जो डीपी सर है उनकी प्रशंसा करना चाहूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की है और स्टेज संभालने के लिए हमारे बीच हमारी स्कूल का जो इन्वेंशन है, आज पूरे ख्याति प्राप्त पूरे जिले में इनका नाम है। पॉडकास्ट करते हैं ये और बड़े बड़े नामी गिरामी लोगों का इंटरव्यूज लेते हैं। अमन जी अरोड़ा, इनकी भी मैं प्रशंसा करना चाहूंगा कि बहुत शानदार ढंग से ये यहाँ अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे स्टेज संभाल रहे हैं बहुत स्किलफुल है। और विशेष तौर पे जो बच्चे स्वागत के लिए, मैडम के स्वागत के लिए गए, उन्होंने भी कमाल की परफॉर्मेंस दी। तो सभी पेरेंट्स से मैं कहूंगा, जो बातें मैंने बोली है वो जल्दबाजी में बहुत थोड़ी सी बोली है, कि अपने बच्चे को विशेष तौर पर 6 साल तक प्यार से पालिए, ये बात को गांठ बांध लीजिए तक आई हो। उसके बाद छत कमरा तैयार है, अपने आप बच्चा बड़ा हो जाता है और समझदार हो जाता है। तो अपने बच्चे को ध्यान रखिए। बहुत सोशल मीडिया के वजह से बहुत बड़ा खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है। इसके साथ ही मैं सभी आए हुए मेहमानों का और विशेष तौर पर हमारे मुख्य अतिथि का एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।